आतंकी को शहीद का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा आतंकी मेरी नजर में है तो वो इस वक्त है इजराइल। उससे बड़ा आतंकी कोई मुल्क नहीं है। जो बच्चों को मारे, जो हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी भी करे, और जो लोग इजराइल की इस बर्बरियत का जश्न मना रहे हैं, मेरी नजर में वो लोग गिद्ध है जो मरी हुई लाशों को नोच करके खा रहे हैं। अमेरिका की नाजायज औलाद क्या हो गया इन्हें? वो यहाँ पर इजराइल को दुश्मन बता रहे हैं, इजराइल को बैठे बैठे कोस रहे हैं। जनाब आपकी बात मान ली, अरे आपकी गलत बात मान ली। दुनिया में इंसानियत के खिलाफ किसी भी तरह की टेररिज्म कोई भी करता है, मैं समझता हूं मैं उसका दुश्मन नंबर 1 होना चाहिए। चुनाव है, चंद वोट चाहिए, इसलिए आप अपने देश के साथ गद्दारी करने पर उतारू हो गए। अगर हिजबुल्लाह का सफाया हो रहा है तो ये भारत के लिए भी खुशी और संतोष की बात होनी चाहिए कि दुनिया में जो भी हथियार उठाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइज स्टेट, कोई भी सॉवरेन पावर, कभी भी जिसने हथियार उठाया वो मारा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में हम देखेंगे इजराइल सेना ने जैसे ही आतंकी नसरुल्लाह को मौत के घात उतारा, हमारे देश में मौजूद कुछ सियासी पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा। इसी सिलसिले में महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह की मौत का शोक मनाने के लिए एक दिन के लिए अपना चुनावी कैंपेन को बंद कर दिया। इसी सिलसिले में डिबेट चल रही थी जिसमें कुछ प्रवक्ता इजराइल को भला बुरा कहने लगे। तभी भूतपूर्व सैनिकों एवं रक्षा विशेषज्ञों ने क्या तगड़ा जवाब उनको दिया। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा डिबेट अच्छी तरह से समझ में आए। धन्यवाद। कई देशों ने जिसे आतंकी घोषित किया, नसरुल्लाह, उसको लेकर भारत आंसू क्यों बहा रहा है? एक आतंकी को शहीद का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्यों माहौल बना दिया कि भाई ये बहुत बड़ी शहादत हो गई, हम अपनी चुनावी रैली को आज के लिए रोकेंगे और आज मौन धारण करेंगे? ऐसा क्यों? उसके बाद रिश्ते जो हैं, अगर आप देखेंगे ईरान के साथ भी भारत के बहुत अच्छे हैं, और ईरान जो है फुल सपोर्टर है हिजबुल्लाह का, प्रॉक्सी है। तो अब आप मानिए कि अमेरिका जिसको चाहता आतंकी कहता है, तो आप मान लीजिए कि ईरान भी फिर आतंकी है और ईरान को सपोर्ट कर रहा है आपका पूरी तरीके से रूस, तो आप रूस को भी कह दीजिए कि वो आतंकी है। देखिए, सबसे बड़ा आतंकी मेरी नजर में है तो वो इस वक्त है इजराइल। उससे बड़ा आतंकी कोई मुल्क नहीं है। अच्छा। और बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से बड़ी दोगली सरकार, धोखेबाज मक्कार सरकार पूरे विश्व के अंदर नहीं, पूरे विश्व को जो है तीसरी जंग अजीम के अंदर धकेला जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर धकेला जा रहा है। कंट्रोल भारत और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे, इजराइल बड़े दुश्मन है, बड़ा आतंकी आप बोल रहे हैं, पता नहीं किस आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन भारत में इतना मातम क्यों, इतने घड़ियाली आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी भी करे, और जो लोग इजराइल की इस बर्बरियत का जश्न मना रहे हैं, मेरी नजर में वो लोग गिद्ध है जो मरी हुई लाशों को नोच करके खा रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जो सरकार, जो तानाशाह, जो सनकी पागल किस्म का शख्स बैठा है, उसकी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, और अति राष्ट्रवादी का चोला ओढ़ करके उसने पूरे मुल्क को जंग के अंदर धकेल दिया। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ, उसी की सरकार के खिलाफ 2006 भूल गए आप, 95% लोग खड़े हुए हैं। 2006 के वो 33 दिन भूल गए आप, जो नसरुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल पर लगातार हमला किया था, वो दिन आपको याद नहीं आ रहा? नहीं। नसरुल्लाह हीरो है क्या आप लोगों का? आप भूल गए बच्चों का, आपका इजराइल हीरो है, बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का हीरो है। अमेरिका की नाजायज औलाद क्या हो गया इन्हें? वो यहाँ पर इजराइल को दुश्मन बता रहे हैं, इजराइल को बैठे बैठे कोस रहे हैं और मातम मना रहे हैं, नसरुल्लाह की कह रहे हैं कि शहादत हो गई, ये बड़ा दुखद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जवाब देंगे आपको, सही है जवाब। मरी हुई लाशों को नोच करके सुन लीजिए, गिद्ध हैं लोग। अरे जवाब साहब सुनिए ना। जनाब आपकी बात मान ली, अरे आपकी गलत बात मान ली। आपकी गलत बात ही सही, लेकिन फिर भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ इंडियंस हमारे पास एक वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हम ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। पहली बात, क्या ये लड़ाई टेररिज्म की है? और अगर ये टेररिज्म की लड़ाई है, चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी दो पक्षों के बीच में हो, हाँ। तो मैं उसमें कॉमनैलिटी इसलिए देखता हूं क्योंकि मेरा देश भी एक टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया में इंसानियत के खिलाफ किसी भी तरह की टेररिज्म
कोई भी करता है, मैं समझता हूं मैं उसका दुश्मन नंबर 1 होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ हो रही है इस समय। चाहे हमास को ले लीजिए, चाहे आप हिजबुल्लाह को ले लीजिए। अगर आप हमास की बात करेंगे तो मैं बड़े प्राउडली कहता हूं कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री वाज इंडिया। हमने रिकॉग्नाइज किया था, इंसानियत के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी टेररिस्ट एक्टिविटी, उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को हमने अडॉप्ट किया था, उसको सपोर्ट किया था। ये फंस गया सीएम। हमने कभी नहीं दुनिया में किसी भी जगह, चाहे आप रशियन साइड ले लो, पता नहीं वेस्टर्न साइड ले लो, ईस्टर्न साइड ले लो, जो मर्जी आए ले लो, ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं, मेरा देश, मेरे देश आएंगे सही है जवाब जी वो कृपया कर कर टेररिज्म के खिलाफ खड़े हों। आप एक कंट्री और एक उसको आप बोल रहे हैं हमारे रिलेशन है। अरे अगर हमारे अच्छे किसी के साथ रिलेशन है तो हमारे वो रिलेशन अच्छे इजराइल के साथ भी हो सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्या कर दीजिए? अरे वैश्विक आतंकी घोषित हो चुका है नसरुल्लाह। सैयद जवाद अफसर आएंगे, एक सेकंड। प्रेम कुमार जी आपके पास। मैं टेररिज्म की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, क्या है सर? किसकी डेफिनेशन? टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? बताइए, आप बताइए टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? रक्षा विशेषज्ञ साहब बता दें। बताइए, पहले आप भी बताइए, वो आपका ज्ञानवर्धन कर देंगे, पहले आप बता दीजिए। ये देना ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है? प्रेम कुमार जी जरा ये बताइए, घाटी के लोगों को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? चंद वोटों के लिए? चुनाव है, चंद वोट चाहिए, इसलिए आप अपने देश के साथ गद्दारी करने पर उतारू हो गए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या हीरो है क्या नसरुल्लाह भारत के लिए, जो उसके लिए चुनावी रैलियां रद्द की जा रही हैं और मौन रखा जा रहा है? प्रेम कुमार जी जवाब देंगे अभी और कोई? देखिए प्रियंका जी मेरी चिंता ये है कि हम अपने देश में देशभक्त और गद्दारी इस बात से तय करेंगे कि कौन इजराइल का समर्थक है और कौन इजराइल का विरोधी है। नहीं बिल्कुल नहीं। इस हिसाब से तो हमारी देशभक्ति नहीं तय होगी। हम देखिए, हमने आजादी से पहले भी महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट किया था, उनका भी एक ये मोटो रहा था, उनका भी। प्रेम कुमार जी बस मुझे बता दीजिए नसरुल्लाह कौन है? चलिए बता दीजिए नसरुल्लाह कौन है आपकी निगाह में? क्या उसके लिए भारत में मौन धारण करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, मोमबत्तियां लेकर सड़क पर जाना चाहिए? अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। आप समझिए, दुनिया में दो सोच है, एक इजराइल को गलत मानता है और दूसरा जो फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है उसके तहत जो आतंकवादी गतिविधियां या किसी को मानवता के आधार, मानवता के खिलाफ जाकर के मारना, उसको भी गलत ठहराते हैं। आज भी हम देखिए, यूक्रेन गलत है कि रूस गलत? कंट्रोल कंट्रोल। बहुत लोग स्पष्ट हैं, हम अपने देश में स्पष्ट नहीं है। यूक्रेन गलत है कि रूस गलत है? अगर वैश्विक आतंकी को भारत आतंकी मानकर गुस्सा दिखा देगा तो क्या हो जाएगा? इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। समझ रहे हो ना? मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रकाश जी बताइए कि महबूबा मुफ्ती जब उसी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है, तब एक टेक्स्ट नहीं किया जाता, एक ट्वीट नहीं किया जाता है, मौन नहीं रखा जाता 1 मिनट का,
किसी भी तरीके का शोक नहीं होता। लेकिन यहां से 3816 किलोमीटर भारत से दूर लेबनान में जब हमला होता है, टारगेटेड अटैक होता है, तो इस तरह का शोक दिखा रहे हैं, इस तरह का मातम, न जाने क्या हो गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। देखिए ये तो अब बहुत स्पष्ट है कि ये लड़ाई उनके लिए मजहबी है, वो मजहब के चश्मे से देख रहे हैं, तभी ये जब्बार साहब चिल्ला रहे हैं उनके लिए, रो रहे हैं, और तभी मुफ्ती भी ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन देखिए बात अंत में आती है कि भाई राष्ट्रीय हित क्या है, आप कौन से देश से आपकी दोस्ती थी, कौन गुड बॉय है, कौन बैड बॉय है, लड़ाई हो रही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये लड़ाई नहीं है। हम भारत एक देश है, इस देश के नागरिक हम भी हैं और ये जवाद साहब भी हैं। हमारा राष्ट्रीय हित किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पर तय होगा, ना कि इस बात से तय होगा कि हमारा मजहबी भाई कौन है। इनका मजहबी भाई है, इसलिए वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और वो इनका मजहबी भाई किसी भी कोने में होगा, ये भारत में आग लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है कि वो आतंकवादी, आपके भी जो पोर्ट ट्रस्ट है, आपका भी जो व्यापार होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, जो अभी यूरोपियन कॉरिडोर अभी अब बनने की बात हो रही है, उसके लिए थ्रेट था हिजबुल्ला। अगर हिजबुल्ला का सफाया हो रहा है तो ये भारत के लिए भी खुशी और संतोष की बात है। आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पर कह रहे हैं बैठे हुए प्रेम कुमार जी कि अब हमें इजराइल का साथ जो दे रहा है, क्या इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, इनके समर्थन और इनके समर्थक के आधार पर देशभक्ति तय होगी? ये समझ नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे जो दोस्त हैं जो हिजबुल्लाह के लिए अभी आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी हथियार उठाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइज स्टेट, कोई भी सॉवरेन पावर, कभी भी जिसने हथियार उठाया वो मारा जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। कोई तकलीफ है आप बातचीत कीजिए। अब हिजबुल्लाह है, दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, इतने सारे अरब देश हैं, इन्फ्लुएंशियल देश हैं, इजिप्ट है, तुर्की है, सऊदी है, आप गुहार लगाइए ना। आपकी बात हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सुनेंगे, आपकी बात हम कहीं पे भी सुनने के लिए तैयार हैं। हमने यासर अराफत, PLO सबको समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया। जिस दिन आपने हथियार उठाया, आप समझ लीजिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अच्छा बात नहीं है। आप बातचीत कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि रॉकेट्स, मिसाइल्स, बम के जरिए आप कोई भी चीज एक डेमोक्रेटिक नेशन पर, सोवरेन नेशन, चाहे हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, उस पर थोप देंगे, आप गलत हैं। आप मारे जाएंगे महज कुछ दिनों में, महज कुछ घंटों में।